एतद्वे सन्धिं संध्या ब्रह्मविद उपासते इति। जवालोपनिषद दोनों भवों का और नासिका का जो मिलन स्थान है वह द्युर्लोक और परलोक का भी मिलन स्थान है। इस संधि स्थान में ब्रह्मज्ञानी अपनी संध्या की उपासना करते हैं, अर्थात वहां पर ध्यान करके ब्रह्म साक्षात्कार की चेष्टा करते हैं। दरिया त्रिकुटी संग में मन ध्यान धरे कर धीर, अवश्य चलत है सुषमना चलत प्रेम की सीर। और महर्षि नहीं पर जी महाराज कहते हैं, गंग यमुना सरस्वती संगम पर संध्या करने तुहाई, दृष्टि युगल कर अंगुल द्वादश पर धीर धरो ठहराए। प्राण स्पंद बंद हो जाई, मनः तजई चंचलाई, अनुशे अनुरूप ब्रह्म संग सजई सुरति मिलाई। सुखदाई ध्वनि सहज गायत्री, होता सुनो समाई। ध्वन्यात्मक गायत्री ध्याना, जो जन करे सदाई। मेहिता सुताप सब नासै, मुक्ति दिशा सो जाई। अभी आप लोगों ने वेद मंत्र का पाठ सुना, उपनिषद की वाणी सुनी और भी संतों की वाणियां सुनी। सबका सार भगवत भजन करने के लिए है, त्रिकाल संध्या करने के लिए है। वेद में भी त्रिकाल संध्या की चर्चा आई है। उपनिषद और महाभारत में भी दरिया साहब की वाणी में भी, परम पूज्य गुरुदेव के वाणी में भी, सब में यही चर्चा आई है कि संध्या कीजिए, संध्या कीजिए। यह संध्या क्या है? संधि शब्द से संध्या शब्द बना है। संधि कहते हैं जोड़ को, मिलन को। जितने आस्तिक धर्म हैं, सभी आस्तिक धर्मों में संध्या करने के लिए कहा गया है। ईसाई धर्म में भी, इस्लाम धर्म में भी, वैदिक धर्म के लिए तो कहना ही क्या, बौद्ध धर्म में, जैन धर्म में, सब में संध्या करने के लिए कहा गया है। रात का अंत होता है और दिन का आरंभ होता है, एक संधि काल यह है। दिन का अंत होता है और रात का आरंभ होता है, दूसरा संधि काल यह है। और तीसरा संधि काल मध्याह्न काल है, क्योंकि यहाँ पूर्वाह्न और अपराह्न का मिलन होता है। तो हम लोगों के वैदिक धर्म में यही त्रिकाल संध्या है। ईसाई धर्म में भी दानियल आदि त्रिकाल संध्या क्या करते थे। इस्लाम धर्म में पंच वक्त की नमाज है,
उसमें भी वर्णन आया है कि खुदा नमाज को पसंद करता है। मध्य की नमाज को वह विशेष पसंद करता है। मध्य की नमाज क्या है? इसी मध्य की संध्या को मध्या के संबंध में हमारे परम पूज्य गुरुदेव की वाणी इस बात यह है कि गंग यमुन सरस्वती संगम पर संध्या करो नित भाई। मेरे विचार में यही बीच की नमाज है। इरा और पिंगला के बीच, गंगा और यमुना का बीच, पिंड और ब्रह्मांड का बीच, अंधकार और प्रकाश का बीच, अधः और ऊर्ध्व का बीच, यही मध्य संधि काल की संध्या है। इसकी व्यवहारिक क्रिया वे बतलाते हैं। दृष्टि युगल कर अंगुल द्वादश पर स्थिर धरु ठहराई। इसका परिणाम क्या होगा, इस विषय में वे कहते हैं, प्राण स्पंद बंद हो जाई, मन हो तजे चंचलाई। मन बड़ा चंचल है। संध्या करने के लिए हम बैठते हैं, मन कहाँ कहाँ चला जाता है। मन क्या क्या सोचने लग जाता है। जिस ध्येय को लेकर साधन करने के लिए हम बैठते हैं, उसमें हमको सफलता दिखती नहीं है। इसका मूल कारण मन की चंचलता है। हमारे गुरुदेव कहते हैं, अगर अपनी दृष्टि धारों को तुम द्वादश अंगुल पर ले जाओ, वहां स्थिर करो, तो मन की चंचलता छूट जाएगी, प्राण स्पंदन रुद्ध हो जाएगा, प्राण स्थिरे हल स्थिर होवे मन, आत्मा ते आत्मा करीवे रमन। प्राण स्पंदन रुद्ध होने से मन स्थिर हो जाएगा और आत्मा में आत्मा रमन करेगी। शांडिल्योपनिषद में आया है, द्वादशांगुलः पर्यन्ते नासाग्रे बिंबलेम्बरे संविद दृशि प्रसाम्यन्त्याम प्राणस्पंदो निरुध्यते। जब ज्ञान दृष्टि सूरत चेतन वृत्ति नसाग्र से 12 अंगुल पर स्वच्छ आकाश में स्थिर हो, तो प्राण का स्पंदन रुद्ध हो जाता है। योग सीखो, योग वासिष्ठ में लिखा है, संविद को शून्य आकाश में, जहां पर कोई कलना का अर्थ है चिन्ह, संविद को शून्य आकाश में, जहां पर कोई चिन्ह नहीं है। आप लोग समझते होंगे, ठीक है। आंख जो बंद करते हैं वह शून्य है। तो नसाग्र से द्वादशांगुल पर शुद्ध आकाश में संविद को लीन करना, भ्रुवोर के मध्य में दृष्टि लीन करके शुद्ध चेतन में स्थित होना आदि है। विचारणीय विषय है कि जब तक हमारी दृष्टि काम करती है, तब तक हमारा मन काम करता है, ठीक है। जब तक हमारी दृष्टि काम करती है, तब तक हमारा मन काम करता है। दृष्टि कहते हैं आंख को। दृष्टि का जितना अधिक फैलाव रहता है, मन का भी उतना ही अधिक फैलाव रहता है।
दृष्टि का जैसे जैसे संकोच होता जाता है, मन की चंचलता भी उतनी मात्रा में मिटती जाती है। तो दृष्टि योग की क्रिया से एक बिंदुता की प्राप्ति होती है, उससे मन का पूर्ण सिमटाव होता है। मन के क्रमशः संकोचन के लिए, मन को एकाग्र करने के लिए संतों ने मानस जप और मानस ध्यान क्रिया बतलाई है। अति पावन गुरु मंत्र मन ही मन, जाप जपो उपकारी गुरु रूप को मानस ध्यान थको। हम आंख बंद करके जप करते हैं तो मन कहाँ कहाँ जाता है, इसका ठिकाना नहीं रहता। इसका कारण यह होता है कि हम लक्ष्य विहीन रहते हैं। लक्ष्य विहीन रहने के कारण ही मन यत्र तत्र भटकता है। लेकिन यदि हम मन को गुरु निर्देशित लक्ष्य स्थान पर लगाकर जप करें तो मन शनै शनै स्थिर होता जाएगा। मानस जप करने के समय हम मन को जिस स्थान पर ठहरा कर रखेंगे, देखिए मनोयोग पूर्वक से सुनिए, यह साधना की बात बताई जा रही है। मानस जप करने के समय हम मन को जिस स्थान पर ठहरा कर रखेंगे, अब देखिए मन तो जप भी कर रहा है और मन एक स्थान पर ठहरा हुआ भी है। मन कई काम करता है, मन एक ही काम नहीं करता है, बहुत काम करता है। जैसे हम लोग सुनते आए हैं, एक समय पनिहारी दूर कुएं से पानी निकालने के लिए जाती थी। दो घड़े रहते थे, बाल्टी और डोरी। अब तो सुविधा हो गई है, एक समय था माथे पर भी गागर है, घड़ा है, कांख में भी घड़ा है और एक हाथ में बाल्टी और रस्सी है। सखियों से बात भी कर रही है। अब मन कितने भागों में है। वो माथे पर जो घड़े हैं वह तो हाथ से पकड़े हुआ नहीं है, लेकिन किससे पकड़े हुआ है? सूरत से पकड़ा हुआ, मन से पकड़ा हुआ, इसलिए घड़ा गिरता नहीं है। कांख में घड़े हैं, हाथ में रस्सी बाल्टी है और सखियों से बात भी कर रही है। तो बात कैसे करेगी? मन रहेगा तब तो। लेकिन संतों का ख्याल है लक्ष्य कहाँ है, विशेष लक्ष्य कहाँ है? घड़े पर, जो माथे पर खड़ा है, उस पर विशेष लक्ष्य। तो ये अभ्यास पर निर्भर होता है। जो अभ्यासी है, इसलिए साधक को साधना के समय में, मानस जप करने के समय हम मन को जिस स्थान पर ठहरा कर रखें, वह क्षेत्र जितना बड़ा होगा, मानस ध्यान करने के समय उससे छोटा हो जाएगा। तो मानस ध्यान का जितना बड़ा क्षेत्र होगा, उससे छोटा क्षेत्र और तब हो जाएगा जब हम
भगवान श्री कृष्ण के कथनानुसार अपने इष्ट देव के चेहरे पर अपनी दृष्टि को लगाएंगे। इष्ट देव, जिनको जो इष्ट देव है, दृष्टि का सिमटाव और अधिक हो जाएगा। जितना दृष्टि का सिमटाव होगा, मन का भी उतना ही सिमटाव होता जाएगा। जैसे जैसे दृष्टि का क्षेत्र छोटा होता जाएगा, उस क्रम से क्रमशः मन का अधिकाधिक सिमटाव होता जाएगा। और जब मुखारविंद को छोड़कर दृष्टि योग की क्रिया द्वारा एक बिंदु पर अपनी दृष्टि को स्थिर करेंगे, दृष्टि जहां जाए रहेगी वहां मन भी रहता है। समेटना किसको है? मन को। तो मन को समेटने के लिए दृष्टि को भी समेटना पड़ता है। और जब मन का पूर्ण सिमटाव हो जाएगा, बिंदु उसको कहते हैं जिसका स्थान हो, परिमाण नहीं, अविभाजित चिन्ह को बिंदु कहते हैं। जिस तरह बिंदु अविभाजित चिन्ह है, उसी तरह मन भी अविभाजित हो जाएगा। अविभाजित का मतलब क्या है? हुआ अविभाजित का मतलब क्या हुआ? विभाजित मतलब अलग अलग, और जुड़ गया तो जो अलग अलग नहीं हो सकता है, एक जगह स्थित हो। जो कई भागों में, कई स्थानों में बटा रहता है, बिंदु पर स्थिर हो जाने से उसका पूर्ण सिमटाव हो जाता है। पूर्ण सिमटाव होने से ऊर्ध्व गति होगी, यानी जिस क्षेत्र में, जिस सतह पर मन का सिमटाव होता है, उससे उसकी ऊर्ध्व गति हो जाती है। तात्पर्य यह कि साधक आंख बंद करके जिस समय ध्यान करते हैं या जप करते हैं, तो वहां अंधकार की सतह रहती है। वहां पर पूर्ण सिमटाव होने से उस सतह को वह पार करके ऊपर चला जाता है, अर्थात अंधकार से प्रकाश में चला जाता है। जैसे कोई जल की धारा बह रही हो, उसके आगे आप बांध दे दीजिए, कुछ देर तक वह पानी बांध के इस पार में रुकता जाएगा, किंतु निरंतर उस पानी की धारा के बहते रहने के कारण उस बांध को लांघ कर वह पानी ऊपर चला जाए। उसी तरह निरंतर जप और ध्यान करते करते मन का पूर्ण सिमटाव होता है और वह उस अंधकार रूपी बांध को लांघ कर प्रकाश में चला जाता है। जब दृष्टि की दोनों धाराएं मिलकर एक होती है, तो ब्रह्म के सूक्ष्म रूप का दर्शन होते हैं। इसी संदर्भ में हमारे गुरुदेव कहते हैं, अनुभू से अनुरूप ब्रह्म सन, सहजै सुरति मिलाई। प्रभु की अनुरूप विभूति के संबंध में श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, कविं पुराण मनुषाश्रिता मनोरण्यां समुस्मृत्यः सर्वस्य धातामचिन्त्य रूप मादित्य वर्णं
तमसः परस्तां प्रशासितारं सर्वेषां मनीयां समो नरपि रुक्माभ्यं स्वप्नाधिगम्यम् विद्यतां पुरुषं परम्। मनुस्मृति में भगवान मनु ने जो अनुरूप कहा है वही है अनुरण्यम। यह उनकी बहुत तेज विभूति है जो उस पर अपने को स्थिर करते हैं। अनु से अनुरूप ब्रह्म संग सहजय सुरत मिलाई सुखदायिनी ध्वनि सहज गायत्री हो तह सुनो समाई। हम लोग गायत्री मंत्र जप करते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। अर्थात सवितः देवस्य सर्वोत्पादक सर्व प्रेरक और सबके प्रकाशक प्रभु परमेश्वर के वरेण्यम सर्वश्रेष्ठ पद को प्राप्त करने वाले एवं शवों से वरण करने योग्य सर्वोत्तम भर्गः पापों को भून डालने वाले तेज का हम धीमहि ध्यान करते हैं, जो हमारे बुद्धियों कर्मों और वाणियों को उत्तम मार्ग में प्रेरित करते हैं। उस तेज का हम ध्यान करते हैं। ऐसा कहते हैं कि ध्यान तो करते हैं नहीं, मात्र कहने से क्या होगा, करने से होगा। असल में परमात्मा के गायन को ही गायत्री कहते हैं, उसी को सार शब्द कहते हैं। इसका ध्यान करने से भव बंधन जल जाता है। अंतरनाद की साधना में प्रथम अनहदनाद की साधना की जाती है। अनहदनाद साधना के बाद अनाहत नाद की साधना होती है। इसी को ओम स्फोट उद्गीत प्रणव आदि शब्दों से अभिहित करते हैं। वही परम प्रभु परमात्मा का प्रथम शब्द है, इसलिए इसको आदिनाद आदि शब्द ब्रह्मनाद आदि कहते हैं। पांतजलि योग दर्शन में लिखा है तस्य वाचकः प्रणवः। उस परम प्रभु परमात्मा का वाचक प्रणव है। उस प्रणव ध्वनि को यानी वाचक को जो कोई प्राप्त करते हैं वे वाच्य से जाकर मिल जाते हैं, क्योंकि नाम नामी से मिलाता है। वह परम प्रभु परमात्मा का ध्वन्यात्मक नाम है, निर्गुण नाम है। संत दरिया साहब के वचन में आया है संतो सुमिरहु निर्गुण अजर नाम। इस अजर नाम के लिए अजर अमर एक नाम है, संत कबीर साहब ने कहा। वही अजर नाम है, अमर नाम है, वही राम नाम है, वही शिव नाम है, सत्य नाम है। उस नाम को जो कोई प्राप्त करते हैं, उस नाम का जो कोई भजन करते हैं, वे नामी अर्थात परम प्रभु परमात्मा तक पहुंच जाते हैं। जीव और पीव की संधि हो जाती है, दोनों का मिलन हो जाता है, असली संध्या हो जाती है। इसकी क्रमिक संधि इस प्रकार है। पहले मानस जप के साथ मन को जोड़ो, यह संधि है। फिर मानस ध्यान के साथ मन को योग होगा, यह संधि है। फिर दृष्टि के साथ मन के योग की संधि है। पश्चात अनहदनाद के साथ सुरत का योग होता है, यह संधि है।
तत्पश्चात सार शब्द के साथ सूरत का योग होता है, यह संधि है। और अंत में जी पीन की संधि हो जाती है। यह अंतिम संधि इस प्रकार की संधि है कि जिस संधि के बाद कभी विच्छेद नहीं होता, जीव पीव मिलकर एक हो जाते हैं, यही असली संधिया है। तो हम लोगों को परम पूज्य गुरुदेव जी ने जो क्रिया बतलाई है उसको हम मनोयोग से करें, सफलता मिलेगी और मानव जीवन कल्याणमय बनेगा। श्री सद्गुरु महाराज।